लैंड जिहाद, लव जिहाद और अब यूपीएससी या नौकरशाही जिहाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, 25 अगस्त को सुदर्शन न्यूज़ के सीईओ सुरेश यवंक ने ट्विटर पर एक ट्रेलर रिलीज़ किया था जिसमें ये क्लेम किया गया था कि वो मुस्लिम्स की यूपीएससी में इन्फिल्ट्रेशन की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करेंगे। इसी ट्रेलर में जामिया के जहादी जैसे कंट्रोवर्शियल और बोगस टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल किया था, जिसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ फॉर्मर और प्रेजेंट स्टूडेंट्स ने मिलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, ये कहते हुए कि ये ट्रेलर केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेटिंग एक्ट 1995 की वायलेशन करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को सुनने के बाद प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग पर स्टे लगा दिया। एक सिमिलर पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसी भी तरह के प्री ब्रॉडकास्ट इंजंक्शन को इशू करने से इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स, सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से भी पिटीशन फाइल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये स्टे रिवोक किया जाए, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। ये क्लेम करना कि मुस्लिम्स के नंबर कंटिन्यूसली यूपीएससी में इंक्रीज हो रहे हैं, ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि इस बार 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले साल, तो पिछले साल सिर्फ 28 मुस्लिम्स ने यूपीएससी क्वालिफाई किया था। वहीं 2016 और 2017 में 50 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने यूपीएससी क्वालिफाई किया था, यानी कि 50 के बाद 28 और 42 स्टूडेंट्स का यूपीएससी क्वालिफाई करना। कोई भी शख्स जिसको थोड़ा सा भी मैथ्स आता होगा उसको ये चीज़ पता होगी कि 28 और 42 50 से कम होता है, ज़्यादा नहीं हो। और ये कह देना कि मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं यूपीएससी में और इसके पीछे की कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये कह देना रैंडम या नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है जो चाहती है कि मुस्लिम्स को पॉलिसी मेकिंग में, मुस्लिम्स को डिसीजन मेकिंग में और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे किसी तरह का कोई रैंक ना दिया जाए। और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये सीड बो किया गया है, जिसको पॉसिबल है फ्यूचर में जाकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सुदर्शन न्यूज़ इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि ये हिंदी के टॉप चैनल्स पे नहीं आता है, मगर ये बात अवॉइड नहीं की जा सकती कि सुदर्शन न्यूज़ के यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं सुरेश यवंक के ट्विटर पर 3 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं। यानी कि हो सकता है कि बहुत से लोग ये बात मानने से इनकार कर दें, मगर अक्सर के माइंड में ये सीट वो हो चुका है कि यूपीएससी जहाद नाम की भी कोई लफ्ज़ एग्जिस्ट करता है, कोई चीज़, कोई कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। शायद आपने जब यूपीएससी जहाद पहली मर्तबा सुना होगा, नौकरशाही जहाद जब फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो आप हंस दिए होंगे, क्योंकि मैं भी और मेरी तरह बहुत से लोग भी हंसे थे जब हमने पहली मर्तबा लव जिहाद का नाम सुना था। फिर उसके बाद लव जिहाद के नाम पर किस तरीके से मुस्लिम यूथ को टॉर्चर किया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया, हादिया के केस में क्या हुआ, फिर उसके बाद अंजलि जो थ्रिसूर से ताल्लुक़ रखती थी उसके साथ क्या किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी तरीके से शुरुआत में यूपीएससी जिहाद बहुत ही बोगस टर्म नज़र आती हो, मगर फ्यूचर में इस टर्म को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये लव जिहाद के केस में हमने देख लिया है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जामिया के जिहादी जैसे वर्ड्स का, तो इन वर्ड्स की सीरियसनेस समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली जिहाद का मीनिंग क्या है। तो जिहाद के 2 मीनिंग है। एक वो मीनिंग जो कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिराइव किया जाता है, जो मुस्लिम डिराइव करते हैं, जो मुस्लिम समझते हैं, और जो दूसरा जिहाद का मीनिंग है जो इस तरह के मीडिया हाउसेज लोगों में पॉपुलराइज करते हैं। तो जो मीनिंग हमें कुरान और हदीस से मिलता है, जो मुस्लिम्स लेते हैं, वो ये है कि अगर इंसान का दिल चाह रहा है कुछ रॉन्ग कमिट करने के लिए, तो खुद को रॉन्ग कमिट करने से रोकने का नाम जिहाद है। अगर इंसान का दिल चाह रहा है करप्शन लेने के लिए, तो खुद को करप्शन रोकने का नाम जिहाद है। झूठ बोलने का दिल कर रहा है तो झूठ बोलने से रोकने का नाम जिहाद है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर खुद के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ ऑपरेशन हो रहा है, अगर खुद भी अगर ऑपरेस्ड है इंसान, तो उस ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना, उस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना, जस्टिस के लिए लड़ने का नाम जिहाद है। वहीं दूसरी तरफ इसका कॉन्ट्रोडिक्टरी मीनिंग लोगों में पॉपुलराइज किया गया है, वो ये है कि जिहाद इज इक्विवेलेंट टू टेररिज्म। यानी कि अगर किसी को जिहादी कहा जा रहा है, इट मीन्स कि वो शख्स ISIS, अलकायदा, सिपाही साहबा, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। यानी कि अगर किसी एक्सिस जिहादी मीन्स एक्सिस टेररिस्ट। तो यहाँ पर जो सुदर्शन न्यूज़ के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने जो जामिया के जिहादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो जिहादी कुरान से नहीं लिया गया है, वो बल्कि जो पॉपुलर मीनिंग है, यानी कि जामिया के टेररिस्ट। तो आप इस पर प्लीज़ फोकस करें कि जब कहा जा रहा है कि जब जामिया के
टेररिस्ट आपके डीएम बनेंगे। यानी कि वो आइडियोलॉजी जो आईएसआईएस वालों की है, जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, टेररिस्ट की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी लेकर यूपीएससी में लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। तो ये मुस्लिम्स पे तो टारगेट है ही है, ये काफ़ी अच्छे से मुस्लिम्स को तो टारगेट किया जा रहा है। तो ये टारगेट किया जा रहा है इन जैसे इंस्टीट्यूशंस को, यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस को, कि ये इंस्टीट्यूशंस इतने कमज़ोर हैं कि आईएसआईएस जैसी आइडियोलॉजी रखने वाले शख्स यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये कितना सीरियस इल्ज़ाम है जामिया के स्टूडेंट्स पर, ये कितना सीरियस क्लेम है यूपीएससी के इंस्टीट्यूशंस पर और ओवरऑल पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे। और इसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है कि जब जामिया की जहादी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो ये नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी मुस्लिम हो, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो, वो टेररिस्ट है। ये इस्लामोफोबिक कमेंट है। और फ्रेंड्स, इस तरह के क्लेम से अगर कुछ हो ना हो, प्रिजुडाइस ज़रूर क्रिएट हो जाता है। मुस्लिम्स जो स्टूडेंट्स इन चीज़ों में, इन ऑफिस में जाकर अपनी पोजीशन क्लेम करने के लिए अपेयर होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर लो हो जाता है। मुझे लगता है इसके खिलाफ जो फर्स्ट एक्शन की डिमांड आनी चाहिए वो आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से ही डिमांड आनी चाहिए। हालांकि आईएएस एसोसिएशन ने, आईपीएस एसोसिएशन ने इसको कंडेम ज़रूर किया है, मगर क्या ये इतनी छोटी बात है कि इसको कंडेम करके छोड़ देना चाहिए? इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे गौर करें तो आपको पता चलेगा ये कितना सीरियस इशू है। Thank you so much for your time.